हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में एंड आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड मजे कर रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले अपने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 की। जैसे कि हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में हमने रियल नंबर्स की समरी कंप्लीट कर ली थी एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम बेटा क्या है आपका पॉलिनॉमियल्स है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसकी समरी समझेंगे एंड सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो पूरे फोकस के साथ आपको इस वीडियो को देखना है एंड सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम समझते हैं कि पॉलिनॉमियल है क्या। देखो भाई, अगर हम बात करें बेटा पॉलिनॉमियल्स की, तो पॉलिनॉमियल जो है वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनता है। किस किस को मिला के बनता है? वेरिएबल को एंड कांस्टेंट को। ठीक है, या सिर्फ क्या हो बेटा, कांस्टेंट भी अगर खाली हो या खाली वेरिएबल्स भी हो तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनॉमियल कहलाता है। अभी कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होता है ये भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कांस्टेंट बेटा फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। फिक्स्ड वैल्यूज मतलब जितने भी हमारे सारे नंबर्स होते हैं उनको हम बेटा क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जितने भी हमारे सारे बेटा क्या होंगे? नंबर्स होंगे। ऑल नंबर्स जितने भी होंगे वो सारे बेटा हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स मतलब वेरी करना, जिनकी वैल्यूज बेटा क्या करती है? चेंज होती रहती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हम इसको डिनोट करते हैं कुछ अल्फाबेट से, जैसे एक्स वाई जेड, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया और क्या हो गया? एस हो गया। ठीक है, ये सारे जितने भी बेटा हमारे क्या है? ये वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर खाली वेरिएबल भी लिखा है, खाली कांस्टेंट भी लिखा है, वेरिएबल और कांस्टेंट लिखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल बोलेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, हमेशा ध्यान रखना, जो पॉलिनॉमियल होता है बेटा वो किस में आएगा? हमेशा जो उसकी पावर होगी वो हमेशा किस में आएगी? होल नंबर्स। ठीक है, अगर होल नंबर में पावर है तो जब भी वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा, अदरवाइज पॉलिनॉमियल नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो ध्यान से। पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे पहले है हमारा 2x³ ठीक है, प्लस 3x² प्लस 2x और प्लस में क्या है? 10। ठीक है, तो यहाँ पर पावर देखो 3 है, 2 है और बेटा क्या है? 1 है। मतलब जितने भी पावर्स लिखी है होल नंबर में है, तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो है ये क्या है बेटा? आपका पॉलिनॉमियल है। क्लियर है? अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर देखो -4 लिखा है। क्या -4 नेगेटिव नंबर है? मतलब होल नंबर तो है नहीं, नेगेटिव नंबर है, तो ये बेटा यहीं पर ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही यही पढ़ी है पॉलिनॉमियल की कि वो किस में होगा? होल नंबर में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आपको पॉलिनॉमियल दे देगा कुछ और आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी पॉलिनॉमियल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, अब आगे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आगे होल नंबर लिखे हो या ना लिखे हो। अगर हमें पहले ही क्या दिख गया? होल नंबर ना दिखे, कुछ और नंबर दिख गया, तो वहीं पे ही पॉलिनॉमियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक और इसका। जैसे मान लेते लिखा है x, यहाँ पे लिखा है 1 में x। ठीक है, अब बताओ क्या ये बेटा पॉलिनॉमियल है? ध्यान से देखो, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पावर x ही -1 हो गई। तो -1 भी बेटा क्या है? हमारा नेगेटिव नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी बेटा हमारी पॉलिनॉमियल नहीं होगी। ठीक है, चाहे आपका फ्रैक्शन हो, चाहे आपका डेसिमल हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे होल नंबर्स नहीं होते, बस जो पॉलिनॉमियल है हमेशा होल नंबर होती है। क्लियर है? अब आ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के, एंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। डिग्री हम कैसे पहचानेंगे पॉलिनॉमियल की? जो डिग्री होती है वो ये होती है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल। कोई भी पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है उसकी अगर हम हाईएस्ट पावर जो होती है वही हमारी बेटा क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ध्यान से। मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हमारे पास एक पॉलिनॉमियल का, 3x³ माइनस का 4x² प्लस का 10x4 माइनस का क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। अब हमें बताना है बेटा इसकी डिग्री। डिग्री ध्यान से देखो, हमारे पास पावर कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है पावर 3, 2, 4, 3 भी है, 2 भी है और 4 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कौन सी है? 4 है। तो हमारे पास जो डिग्री हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? हमारे पास 4 हो जाएगी। क्या क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो डिग्री होगी वो क्या होती है? हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल, जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या हो जाएगी? हमारी डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, एंड द क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनॉमियल। क्लासिफिकेशंस होते हैं हमारे कुछ पॉलिनॉमियल्स के। सबसे पहला बेटा आपका होता है लीनियर पॉलिनॉमियल। कैसा पॉलिनॉमियल बेटा? लीनियर पॉलिनॉमियल। अब ये लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है मैम? वो पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट पावर, ये जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। डिग्री जो होगी वो कितनी होनी चाहिए बेटा? इसकी 1 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 2x। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक एग्जांपल है इसका। डिग्री बेटा क्या है? इसकी 1 है।
तो दिस इज हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ओनली क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। या एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लो लिखा है 3y प्लस में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी बेटा क्या कहलाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें इसकी, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसके, ध्यान से देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये हो जाती है हमारी ax प्लस में b। ठीक है, a और b जो होते हैं बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, x हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, a और b कांस्टेंट होंगे और x क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। अब बेटा बात करते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर बेटा कितनी होनी चाहिए इस पॉलिनोमियल की, 2 होनी चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं, देखो ध्यान से, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का क्या है 4। देखो पावर 1 भी है और पावर 2 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो हमारी जो डिग्री है कितनी है बेटा, 2 है। तो ये कैसी पॉलिनोमियल कहलाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें इसकी, अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। ठीक है, ये हमारी बेटा क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें एक कंडीशन होती है कि जो हमारा a है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर भी a जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों नहीं होना चाहिए मैम, अब एक बात बताओ यार, कि अगर हम यहाँ पे a की जगह 0 रख देंगे तो 0 इंटू में x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो जब हमारे पास x स्क्वायर ही नहीं बचा, क्या वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। सेम यहाँ पर भी यही होगा, अगर हम a की जगह 0 पुट कर दे तो 0 इंटू में x हो जाएगा, तो x तो हट गया। तो जब हमारे पास x की पावर 1 ही नहीं है तो बेटा वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो कंडीशन यही होनी चाहिए कि जो हमारा a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने किसकी बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सिंपल, जिसकी डिग्री बेटा क्या हो, हमारी 3 हो। डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी, 3 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर बेटा कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल मान लेते हैं। ये लिखा है हमारा 3x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का क्या है 2। ठीक है, ये बेटा हमारी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 3 है। जो डिग्री है बेटा वो हमारी कितनी है, 3 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं इसकी भी। ये होती है हमारी ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d। यहाँ पे a b c d जो है बेटा, a b c d जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। सिर्फ जो वेरिएबल है वो क्या है, हमारा x है। और जो हाईएस्ट पावर है बेटा वो कितनी है, 3 है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी क्या होगा, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा a 0 हो गया तो x क्यूब भी 0 हो गया। अगर x क्यूब भी नहीं रहा तो मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी नहीं हो। ठीक है, अब जो चैप्टर में हमें पढ़ना है, हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में, हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। अब जो हम 10th में पढ़ेंगे बेटा वो किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्लियर, चलो अब बढ़ जाते हैं बेटा आगे। आगे की तरफ क्या है बेटा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, सिंपल। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि हम उसके जीरोस निकालते कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। 3x प्लस 5 लिखिए। आप जीरोस का मतलब समझो। सबसे पहले x की ऐसी वैल्यू कि अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है बेटा क्या बन जाए, 0 बन जाए। ध्यान से सुनो, x की ऐसी वैल्यू कि अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें या पुट करें तो ये जो पॉलिनोमियल है बेटा क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो हम कैसे निकालते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस कैसे निकालते हैं, पहले उसका सीखते हैं। देखो ध्यान से, जो पॉलिनोमियल लिखी है सबसे पहले इसको किसके इक्वल करेंगे बेटा, 0 के। 3x प्लस 5 को बेटा किसके इक्वल करेंगे, 0 के। प्लस का 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया बेटा, जीरोस आ गया। क्या आ गया, जीरोस आ गया। कि अगर हम इसकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में तो जीरोस निकालना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, सीधा जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसको 0 के इक्वल करेंगे एंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं जो हमें इस मेन चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। क्या लिखा हुआ है बेटा आपका, x स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमें इसका जीरोस निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, किसके इक्वल करेंगे बेटा, 0 के। माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा।
ठीक है, वही सीन हमने इसमें भी करा था, सेम हम इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, अब स्क्वायर है जब उधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाता है हमारा रूट। ठीक है, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास दो इसके जीरोस आ गए, एक प्लस का रूट 3 और एक माइनस का रूट 3। और एक और बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखना कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही बेटा क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होगी मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी थी 1, तो इसके जीरोस हमेशा कितने आएंगे, 1 ही आएंगे। ठीक है, जीरोस बेटा इसके कितने आएंगे, 1 आएंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में बेटा जीरोस कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्यूबिक की तो इससे बेटा डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके जीरोस भी बेटा कितने आते हैं, हमारे 3 आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या निकलते हैं, हमारे जीरोस निकलते हैं। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमारी डिग्री कितनी थी 2, तो एक बार प्लस में एक बार क्या आ गया माइनस में, और ये हमारे क्या आ गए बेटा, जीरोस आ गए। ठीक है, एक और चीज सुनो, जीरोस को हम बेटा किसी चीज से डिनोट करते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, एक होता है हमारा अल्फा और दूसरा बेटा क्या होता है हमारा बीटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है अल्फा और ये बेटा हमारा क्या होता है बीटा। क्लियर हो गई बात, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। ठीक है, अभी आगे वाले जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हम इन दोनों का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया दोनों हमारे क्या है, जीरोस है। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। हम अगर हमें ग्राफ में ऐसा कुछ दे दिया जाए, ठीक है, अब हमें ग्राफ की हेल्प से पता लगाना है कि इसके जीरोस क्या होने वाले हैं। वो तो हमें एक पॉलिनोमियल दे दी थी, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सी दे दी थी। अब यहाँ पे ग्राफ से कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारे जीरोस कितने आने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बस एक बात ध्यान रखना, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करे ग्राफ, एक्स एक्सिस को क्या करे, कट करता हुआ जाए या टच करे, ठीक है, उतने ही बेटा क्या होंगे हमारे जीरोस होने वाले, उतने ही नंबर ऑफ क्या होने वाले बेटा हमारे जीरोस होने वाले। बस किसको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे बेटा हमारा क्या है, ये हमें ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये हमें पता है कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये बेटा कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। क्लियर है, अभी हमारा ग्राफ बना हुआ है येलो लाइन से। ठीक है, कितनी बार टच कर रहा है बेटा एक्स एक्सिस को, 1 और 2। कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस बेटा कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस, हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। अगर हम बात करें सेकंड वाले ग्राफ की, तो जो लाइन जा रही है क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये हमारी जैसे कि मैंने बोला वाई एक्सिस है एंड ये हमारी एक्स एक्सिस है। क्या बेटा ये एक्स एक्सिस को एक बार भी टच कर रही है, नहीं टच करी, तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0। इसको हटा देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। क्लियर है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। देखो ध्यान से, इसमें बहुत बार टच कर रहा है। कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार टच कर रहा है ये। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बेटा कितने हो गए, इसके 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया जाए तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हमें कोई एक पॉलिनोमियल दे दी जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, फाइंड द जीरो। सबसे पहले आपको जीरोस निकालने पड़ेंगे एंड वेरीफाई करना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस। सबसे पहले बेटा कोफिशिएंट का मतलब समझो। किसका मतलब समझोगे, कोफिशिएंट का। देखो ध्यान से, यहीं पे समझा देती हूँ मैं। ये जो हमारी पॉलिनोमियल है, ये हमारी एक पॉलिनोमियल दे रखी है। ठीक है, वाली हमारी पॉलिनोमियल थी। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। किसका, मान लेते हैं कोफिशिएंट निकालना है ऑफ एक्स क्यूब। किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। ध्यान सुनो, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए, जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ बेटा, एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर है, 2 है, तो यही बेटा इसका क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि x² का कोफिशिएंट बताओ,
किसका कोफिशिएंट पता है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ बेटा क्या नंबर दिख रहा है आपको? प्लस का 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो x के साथ बेटा क्या है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जो x वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। अब बढ़ जाते हैं, जैसे कि हम आगे बढ़ रहे थे, रिलेशनशिप के बारे में समझ रहे थे, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप से पहले मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलो कुछ बातें समझते हैं, छोटी छोटी बातें कहती है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना? ये तो आप सभी लोगों को पता है, जिसमें ए बी सी हमारा कांस्टेंट होता है, एक्स हमारा वेरिएबल होता है। अब हमारे पास दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है बेटा आपका सम ऑफ जीरोस। क्या आता है? सम ऑफ जीरोस। जैसे कि मैंने बताया अल्फा और बीटा हमारे क्या होते हैं? दो जीरोस होते हैं। तो हम क्या कर देंगे? उनका सम कर देंगे, और उनका जो सम आता है बेटा वो किसके इक्वल आता है? माइनस बी बाय ए के। बी कैसे आएगा? यहां से आएगा, और ए कहां से आएगा? यहां से आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज होती है बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जो दो जीरोस हैं उनका क्या कर देंगे? प्रोडक्ट, और बेटा किसके इक्वल आ जाता है? सी बाय ए के। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, इनका यूज आने वाला है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन जैसे ही मैंने बोला ये हमसे पूछा जाता है, मैं ऊपर भी लिख देती हूँ उस चीज को। अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए के, पहली चीज। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बेटा बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाय ए के इक्वल। है ना? इतनी बात तो आपको सबको पता है। अब हमें सबसे पहले जीरोस निकालने एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कैसे करेंगे? 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान सुन लेना इसको। देखो सबसे पहले हमें ये दे रखी है, हमें इसके जीरोस निकालने। जीरोस कैसे निकालेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटेंगे, ये भी आप 9th क्लास में सीख के आए होंगे। फिर से मैं समझा देती हूँ। हम क्या करते हैं? लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से, 3 4 12 आ गया, माइनस 12x स्क्वायर। बीच वाला नंबर उठाएंगे, इसका कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। ठीक है, ऐसे दो नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आ जाए, प्लस करके माइनस करके माइनस का 1 आ जाए। सोच लिया? आ गया? 3 4 12 आपके क्वेश्चन में ही है। ठीक है, 3 4 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3x स्क्वायर को एज इट इज लिख दो। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? प्लस का 3x और माइनस का बेटा कितना? 4x, और माइनस के 4 को एज इट इज लिख दो। देखो समझो मैंने क्या करा, बहुत ध्यान समझना। देखो हमने क्या करा? पहला वाला नंबर एज इट इज लिख दिया, लास्ट वाला नंबर एज इट इज लिख दिया। बस इस बीच वाले के क्या कर दिया बेटा? टुकड़े कर दिए। इस माइनस एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? प्लस का 3x और माइनस का 4x, क्योंकि हमें माइनस का x चाहिए था, इसलिए मैंने बड़े वाले नंबर के साथ क्या लिया है? माइनस के, और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस ले लिया। समझ आ गई? अब क्या करेंगे मैम? इन दोनों का पेयर बना लो, और इन दोनों का पेयर। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा x प्लस में 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे बेटा माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x प्लस में 1। कंडीशन ये होती है दोनों चीजें क्या होती है बेटा? सेम होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे मैम? इन दोनों को एक साथ लिख लो, 3x माइनस 4, और ये जो दोनों चीजें लिखी है सिर्फ इसमें से एक कॉमन निकालो। ठीक है, एक कॉमन निकाल लिया। समझ आ गई थी बात? अब ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके तो हम जीरोस निकाल ही सकते हैं। सिंपल सी चीजें किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के। इसको भी 0 के इक्वल कर दो, एंड इसको भी 0 के इक्वल कर दो। माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा? डिवाइड में। ये प्लस का 1 है, उधर आके कितना हो गया? माइनस का 1। सो हमारे पास 2 जीरोस आ गए, एक ये और एक ये। जिसको पहले वाले को अल्फा बोल दो, दूसरे वाले को क्या बोल दोगे? बीटा बोल दोगे। अब जीरो से निकल गए। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। उससे पहले मैं आपसे छोटी छोटी सी बातें पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। जैसे कि अभी हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और प्लस में क्या होता है? सी। इन दोनों को कंपेयर करो और ए बी सी की वैल्यू बताओ। देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए हो जाता है, मतलब ए हो गया 3। जो बी के साथ होता है, मतलब जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है। इसके साथ कुछ नहीं है तो -1 हो गया, है ना। जो अकेला है वो हमारा क्या है? सी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बता दी। अब आते हैं वेरीफाई करने पे। देखो क्या करना है बेटा, में कुछ नहीं करना। हमें ये जो दोनों चीजें अभी हमने पढ़ी है ना, इनको उठाना है। पहला उठाना है सम ऑफ जीरोस, जिसको मैं SOZ लिख रही हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, बेटा किसके इक्वल होता है? -b/a के, है ना। ये होता है हमारा। अब सुनो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3, वहां पुट कर दो।
बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है -1 पुट कर दो। सेम बी की वैल्यू कितनी है -1 और एक उसका माइनस। ए की वैल्यू बेटा कितनी है 3 पुट कर दो। ठीक है, अब सिंपल आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करो। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 में से 3 गए 1/3 और यहाँ पर बेटा कितना आ गया 1/3। क्या इक्वल आ गया आपके पास? ये दोनों हमेशा क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। क्या होता है बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको मैं POZ लिख देती हूँ। अल्फा इंटू में बीटा बेटा किसके इक्वल होता है? C/A के। ठीक है, अल्फा कितना है 4/3, बीटा बेटा कितना है माइनस का 1 है ना, और C कितना है -4, A कितना है हमारा 3, 4 1 जा 4 तो प्लस माइनस माइनस, तो -4/3 बेटा किसके इक्वल आ गया? -4/3 के। एंड ये हो गया बेटा हमारा क्या? वेरीफाई। ये हमारा क्या हो गया है? वेरीफाई। और ये आता है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ध्यान सुन लो। सबसे पहले हमने जीरोस निकाले, एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा, फिर छोटी सी चीज करी ABC की कंपेयर करके उसकी वैल्यूज निकालनी, फिर हमने वेरीफाई करा रिलेशनशिप को सम ऑफ जीरोस के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। क्लियर है इतनी चीज? सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है बेटा। लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको बनाने के लिए दे दी जाती है, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? वहां पर तो हमें ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, हमें जीरोस निकाल लेते हैं, है ना, ये करना था ना। अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। ये हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है और ये बेटा हमें कितना दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना दे रखा है बेटा? आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। ठीक है, हमें पता है सम ऑफ जीरोस कितना होता है? सम ऑफ जीरोस होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना दे रखा है? 1/2। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा कितना दे रखा है? आपका √2 दे रखा है ना। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का? ये होता है, क्या होता है मैम? x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारा सम ऑफ जीरोस है। ठीक है, और अल्फा इंटू में बीटा, बीटा क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको फॉर्मूला पुट करना है। x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बेटा 1/2 दे रखा है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे? 1/2 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, बेटा कितना दे रखा है? √2 दे रखा है। यहाँ पे क्या कर दो? √2। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, वैल्यूज हमने पुट कर दिया, लेकिन ये ध्यान रखना कभी भी अगर फ्रैक्शन में होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन 1 लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। 2 1 जा 2 और ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस में क्या आ गया? 2√2। इसके इक्वल में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? ठीक है, तो 0 के मल्टीप्लाई में बेटा कुछ भी हो क्या बन जाता है? हमारा 0 बन जाता है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई बेटा वो कितनी आ गई? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 2√2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बना देते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, देखो ध्यान से। इस तरह के भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको वो एक पॉलिनोमियल दे देगा, ठीक है, और बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ। क्या बताओ? इसकी वैल्यू बताओ। अब कैसे बता पाओगे? बता पाओगे? देखो सिंपल, कुछ नहीं करना होता हमें, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप ऊपर देखो तो बेटा ये क्या है? आपका सम ऑफ जीरोस है। अगर आप नीचे देखो तो बेटा ये आपका क्या है? आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। यही है ना। तो इस तरह से आपको पॉलिनोमियल दे देगा, वहां से आप सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो और उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, इस तरह से आपके और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये होता है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे आई होप। तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के समरी में। ठीक है, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।